अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ पोटैटो रिंग्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी किस्म के ये बनते हैं। ख़ास तौर पे ये बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये बहुत कम चीज़ों से बनाए जाते हैं, सिर्फ पोटैटो का इसमें इस्तेमाल होता है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 आलू लिए थे, उसको अच्छे से मैंने छील के इस तरह काट के ना बॉयल कर लिया था। ये आलू बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो इनको हम अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर इनको ग्रेट कर लें। आपकी मर्ज़ी है, या आप मैश करना चाहते हैं वो मैश कर लें। मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ। मेन मकसद ये है कि इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह ना रहे, स्मूथ से ये अच्छे से हो जाए। ये देखें, आलू मैंने सारे ग्रेट कर लिए। तो अब हमने इसको फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन में यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मक्खन लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ 2 चम्मच। जैसे ही थोड़ा सा मक्खन मेल्ट होगा ना, यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून हमने ना लहसुन डालना है, कुटा हुआ। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो यहाँ पे आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैं यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन यूज़ कर रही हूँ। उसको 1-2 मिनट के लिए हमने कुक करना है। साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें जो दड़ा मिर्च होती है ना, चिली फ्लेक्स, वो हमने डाल देनी है। तो मिर्च को भी हमने 1-2 सेकंड के लिए कुक करना है, ताकि अच्छी सी ये खुशबू वगैरह आना शुरू हो जाए, अच्छा से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मेन चीज़ मैंने ली है सूजी। ये 3/4 कप है, यानी कि 3 हिस्से हैं ये कप के। और इसको पहले मैंने फ़ाइन जार में डाल के इसको पीस लिया था, ताकि ये बारीक सी हो जाए। इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है अच्छे से, जैसे सूजी को हम भूनते हैं। तो उतना ही, जितनी सूजी थी ना, उतना ही हमने इसके अंदर पानी डालना है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत हलवे की शक्ल में हो जाएगी। हमें बस इतना सा डालना है कि इसका दाना थोड़ा ख़त्म हो जाए। और सूजी इस तरह, अगर सूजी अवेलेबल ना हो तो यहाँ पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैदे को भी सेम आपने इसी तरह करना है, जितना मैदा लेना है उतनी ही, उससे कम आपने पानी यूज़ करना है, ताकि उसकी डो अच्छे से बन जाए। सूजी में जो पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब वो जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हुए थे वो हमने अंदर डाल देना है। अब यहाँ पे हमने अच्छे से ये चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि यकजान से ये चीज़ें हो जाएं। ऐसे हो कि जैसे हमने आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह की ये डो हमें बन के हमारे पास रेडी होगी। यहाँ पे फ्लेम ना लो है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि आलूओं का जो मिक्स मॉइस्चराइज़र होता है ना, नमी सी, बस हम वो मकसद, हमारा मेन मकसद ये है कि हम वो अच्छे से ख़त्म कर लें। अब यहाँ पे अमेज़ा थोड़ा गर्म था तो मैंने ऐसे ट्रे पे फैला दिया, वरना कोई ज़रूरत नहीं, अगर वैसे थोड़ी देर रख लें तो जल्दी ठंडा हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच धनिए के लिए हैं, कुटा हुआ, और 4 चम्मच यहाँ पे है कॉर्नफ्लोर। मैंने 2 चम्मच डाल के देखे हैं कि वो अगर तो ठीक हो गया तो फिर हम नहीं डालेंगे। अगर ये थोड़ा चिपचिपा सा था अमेज़ा, डो अच्छे से नहीं बन रही थी, तो फिर मैंने जो दो भी चम्मच रह गए थे ना, टोटल 4 चम्मच गए थे। ये देखें, आटे की तरह, जैसे आम हम घर में आटा गूंथते ना, सेम उसी तरह आपको फील हो रहा होगा, लग रहा होगा कि सेम उसी तरह ही ये टेक्सचर बना हुआ है इस डो का। अब अपने काउंटर पे फैला लें या बेलने पे, इस तरह हाथ की मदद से ऊपर अच्छे से बेलने के साथ इक्वल सा कर लें। आप कोई कटर ले लें या ग्लास ले लें। मैंने यहाँ पे ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। तो ग्लास के साथ हमने अच्छे से इसको ना आराम से, मेहनत नहीं इसमें, कोई हार्ड मेहनत वाली काम नहीं है, बस ये काम करने में तो वैसे भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने गिलास के साथ इसकी शेप बना लेनी है। आप कोई भी मोटी पतली, जो आपके पास अंदर ढक्कन हो। पहले मैंने ये वाला बॉटल का जो ढक्कन होता है, फिर ये रखा था दूसरे पे, फिर मैंने जो आम बच्चों का फीडर के ऊपर वाला कैप होता है ना, वो वाला रखा था। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये आराम से आपने नीचे काउंटर पे ऑयल लगाना है, ताकि नीचे भी ये चिपके नहीं, और बहुत इजीली ये बन के रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे ऑयल को गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा ऑयल होगा तो ये जाते ही ना, क्योंकि आलू हैं तो ये टूट जाएंगे। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो, फिर आपने यहाँ पे इसको फ्राई करना है। पहले ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, बाद में आपने ऑयल को मीडियम आंच पे कर देना है। कुछ ये देखें, 1-2 मैंने वैसे हाथ की मदद से रोल करके वो भी बनाए थे।
रिंग्स। तो ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। बहुत ही मज़े के खस्ता किस्म के, हल्की सी इसमें जैसे स्लंटी बच्चे खाते हैं ना, सेम वही वाला टेक्सचर होता है। बहुत ही मज़े के, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप रमज़ान में इफ्तार में बनाएं, या बच्चों को लंच बॉक्स का मसला है तो उसमें बना के दें। उम्मीद है दोस्तों कि आज की रेसिपी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।